हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल और मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये जो वीडियो है ये कल सुबह का वीडियो है, 10 मार्च का। और आज है मेरी बेटी का बर्थडे। तो अभी सुबह तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, मतलब कि सुबह जो रोज़ाना का डेली का जो काम रहता है, डेली का जो रूटीन रहता है वही है। मतलब कि बच्चे मतलब स्कूल गए हैं तो उनको नाश्ता पानी पकड़ाया। तो क्या बोलते हैं, उसके बाद में फिर किचन थोड़ा बहुत क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद में बेडरूम में आ गई थी और यहाँ पे थोड़ा सा पैरों में बहुत तकलीफ़ हो रहा था। तो बैठ करके मैं ये जो ड्रेस निकालती हूँ ना एक साथ जब स्कूल भेजती हूँ बच्चे को, तो वही ड्रेस फोल्ड करके रख देती हूँ। थोड़ा सा डबल मेहनत लगता है पर उतना समय हड़बड़ी रहता है, इसलिए सारा एक साथ ही निकाल लेती हूँ। और शाम को क्या बोलते हैं, अभी पार की गई है स्कूल, तो उसने अपने पापा को बोला कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मैं स्कूल में ले जा कर के बांटूँगी। सबको देखती होगी स्कूल में जिनका बर्थडे रहता है वो चॉकलेट देते हैं बच्चों को, क्लासेस के टीचर्स को। तो फिर जल्दी जल्दी जैसी वेन तो ऐसे आ गया था, फिर फटाक से ये यहीं पे दुकान है वहाँ से चॉकलेट ले करके आए और उसको वेन में ही पकड़ा करके भेज दिए, यहाँ से पॉलीथीन में डाल करके और लेके गई। और कुछ कुछ बाटी, पता नहीं कितना दी, किसको दी। उसके बाद फिर बहुत सारा और लेके वापस आई भी थी। और यहाँ पे जो है मैं कंबल उम्बल मेरा तो सब मतलब रख दिया है मैंने। अब क्या बोलते हैं, जैसे ही ठंड गया था तो उसके बाद तुरंत ही मैंने रख दिया था, क्योंकि जगह कंजेस्टेड हो रहा था मेरे यहाँ। तो मैं तुरंत ही मतलब कि रख देती हूँ, ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। ठंड गया मतलब कि सीधा कंबल है वो सिर्फ कंबल, कतरी, चादर, शॉल, स्वेटर्स जो भी हैं पूरा अंदर चला गया है, मतलब सारे बेड के अंदर एक जगह व्यवस्थित रखे हुए हैं। और यहाँ पे बेड वेड मैंने सही कर दिया और साथ ही में जो भी कपड़े वगैरह धोने के थे उनको वॉशिंग मशीन में ले जा कर के रख दिया था, मतलब एक साथ सारे कपड़े। और ये बच्चों को नहलाया धुलाया था तो उसी समय से ये सब पड़े हुए थे। ब्रश वगैरह है, फोम वगैरह है, कोलगेट है, साबुन है वगैरह वगैरह। तो इन सबको भी मैं जो है धो धा के ऊपर रख दूँगी ताकि बाथरूम भी थोड़ा क्लीन रहे, क्योंकि सारा फैला रहता है इधर उधर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा डेली का यही काम रहता है रोज़ का, घर क्लीन करो, घर की साफ़ सफाई करो, खाना बनाओ, बर्तन करो, ये सारी चीज़ें। और बच्चों की जो होली है वो अभी तक गई नहीं है, 1 हफ्ते होने को जा रहे हैं। उन्होंने गुब्बारे बहुत सारे लेकर के रखे हैं तो वो गुब्बारों को फुलाते रहते हैं। बाथरूम में पानी से नल को चालू करके मतलब कि पानी से भर करके उसको फुला करके खेलते रहते हैं। इससे तो घर जो है वो गंदा होता है। मतलब पैर जैसे बाहर से खेल करके आए रहते हैं बच्चे और वो बाथरूम में घुस करके पानी से खेलते हैं ना बिना चप्पल पहने, तो उससे फिर बाहर आते हैं, फिर क्या है टाइल्स पे पैरों के निशान हो जाती है, ब्लैक निशान हो जाते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है। इसकी वजह से ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मतलब मेरे को इसकी वजह से बार बार पोछा लगाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दोनों बच्चे गंदा करते हैं घर को। बाथरूम के पास चप्पल भी रखा हुआ है, बोलो कि चप्पल पहन के बाथरूम के अंदर जाया करो तो भी नहीं मानना है। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे मैंने कल लगाया दी 2 परत के कपड़े लगा दिए थे मशीन में, तो वही सूख गए थे तो इनको लेकर के आई थी मैं अंदर, और अंदर ले करके आने के बाद में तह लगा करके रख रही हूँ। और साथ में यहाँ पे टीवी चल रही थी, कुछ पिक्चरें वगैरह चल रही थी शायद, तो उसको मैं साथ में देख के। और ये जो बेडशीट है न्यू वाला है जो हम लोग मार्केट से लेकर के आए हैं, इसका प्रिंट बहुत ही अच्छा है और कॉटन का है, बहुत ही लंबा चौड़ा है ये बेडशीट। बिछाया था तो काफ़ी लंबा था, काफ़ी ज़्यादा, हमने चारों तरफ से मोड़ रखा था, इतना ज़्यादा बड़ा था ये साइज़ में। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा अखर गया, पता है कि उसका जो तकिया कवर है वो फट गया। मेरे को लगता है वो गाड़ी से ही मतलब कि फंस करके फटा है।
तो कुछ भी नया लेकर के आओ गाइस और ऐसे हो जाता है ना, तो फिर मेरे को तो बिल्कुल मतलब गुस्सा आ जाता है, एक तरह से अखर जाता है। पैसे घुसा करके उसमें लो और फिर क्या बोलते हैं, ऐसे कोई चीज़ें फट जाती है जो ज़्यादा अच्छी लगती हो, ज़्यादा सुंदर दिखती हो, तो मन एकदम सा उतर जाता है। तो यहाँ पे मैं देखूँगी इसमें धागा वगैरह भरवा करके, अगर ठीक दिखे तो। मेरे यहाँ क्या होता है ना गाइस कि जो सिलवाने वाला जो काम हो जाता है ना, जैसे कभी कभी बच्चों के कपड़े की सिलाई निकल जाती है, मेरे कपड़ों की सिलाई निकल जाती है, फटता नहीं है, सिलाई निकल जाती है, क्योंकि कच्ची सिलाई हुई रहती है कभी कभी रेडीमेड कपड़ों में, तो सिलाई जो है निकल जाती है। तो मेरे यहाँ इतना ज़्यादा कपड़ा निकलता है ना, इतना ज़्यादा कपड़ा निकलता है कि आप पूछिए मत। मतलब कि देने के लिए भी सोचना पड़ता है दूसरों की कि भाई मना कर दे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, बार बार। क्योंकि वैसे तो ऐसा नहीं है कि फोकट में करवाते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना किसी को। और मेरे को आता नहीं है मशीन चलाने, मैंने कभी सीखा नहीं है, नहीं मैं कभी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेती हूँ, मुझे मशीन वगैरह में कोई इंटरेस्ट है नहीं चलाने का। पर कभी कभी लगता है जब घर में इतने सारे कपड़े निकलते हैं, देने के बारे में सोचती हूँ, तो सोचती हूँ कि मैं ले लूँ, कम से कम फटा पुराना कपड़ा तो सिल लूँगी जिसका सिलाई निकला है। कभी मेरा ही कपड़ा आ गया, कभी टाइट हो रहा है, कभी ढीला हो रहा है, दबाना है, मोड़ना है, खोलना है, तो इस तरह के काम जो है वो मैं कर लूँ, दूसरे का पैर ना पड़ना पड़े, ऐसा मैं सोचती हूँ, बट वो चीज़ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे नए कपड़े कुछ निकले हुए थे, तो उन्हीं को मैं अलमारी में डाल करके रख रही थी। तो बस मैंने कपड़ा भी समेट लिया यहाँ पे। और ये जो वीडियो है गाइस, ये डायरेक्टली रात का वीडियो है, मतलब अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, रात ही हो गए हैं एक तरह से समझो। तो 7:30 हो रहे हैं और सबको बर्थडे में मैंने बुलाया था, मतलब पार्टी की तैयारी चल रही थी। और बच्चों को, दोनों बच्चों को मैं रेडी करके भेज दिया था नीचे खेलने के लिए, मतलब मैं नीचे ही हूँ लेकिन खेलने के लिए उन लोग बाहर चले गए थे, और बाहर चले गए और मैं यहाँ पे फिर रेडी हो रही थी। और 7:30 का टाइम दिया है गाइस, लेकिन आने वाले लोग आधा घंटा लेट ही आते हैं, 8 बजे ही आएंगे इन लोग। मैंने सोचा कि मैं खाना वाना भी बना लूँ तब तक, उसके बाद तक फिर उसके बाद में जो है, जैसे क्या हो जाता है ना कि 7 बजे, 7:30, 8 बजे अगर आप रखो तो ये समय क्या होता है, खाना बनाने का समय होता है हमारा भी और दूसरों का भी। तो मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया था कि खाना वाना बना करके आना, ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में किसी को जाना पड़े, मतलब अच्छे से रुकना, एंजॉय करना थोड़ा, खाना पीना, उसके बाद में जाना। तो मैंने बोल दिया था सबको कि खाना वाना बना के आना बोल के। तो उन लोग 8 बजे तक सब आने वाले हैं। वैसे मुझे, क्योंकि मैं हर समय ऐसा ही होता है, जब हम कोई भी टाइम बताते हैं ना तो उससे आधा घंटा लेट ही लोग आते हैं। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही थी कि कौन सा ज्वेलरी पहनूँ, और मैं बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो गई थी, कंघी वगैरह कर लिया मैंने, थोड़ा सा हाथ में मैंने लोशन लगा लिया, और ये वाली ड्रेस मैंने पहनी हुई है। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। न्यू ड्रेस है और ये मैंने किल्लोरी से मतलब कि लिया था, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। मम्मा भी आ जाएगी। हाँ नहीं उसकी मम्मी का ले ली ना, मैं बच्चे का भी मम्मी खिला रही है। अगर मम्मी आराम से रुकना, दे देना भाई। उसके बाद में गाइस हमने केक कटिंग कर लिया, बस अभी आ गए थे और केक कटिंग कर लिया। उसके बाद में नाश्ता पानी भी हर जगह हमने दे दिया है, बच्चों को भी बड़ों को भी। और कुछ बड़े यहाँ पे चले भी गए थे खाना वाना, नाश्ता मतलब नाश्ता वास्ता करके। और कुछ मेरी सहेलियाँ बैठी हुई थी, मैंने रोक पड़ा था कि सब साथ में सेल्फी वगैरह फ़ोटो वगैरह लेंगे, उसके बाद में क्या बोलते हैं जाना आप लोग। तो मैंने उनको रोक करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे मेरी सहेलियाँ, भाभी लोग सब नाश्ता वगैरह कर रही थी और बहुत खुश थे हम लोग, सबके सब बहुत एंजॉय कर रहे थे और बच्चे भी बहुत खुश थे। तो गाइस फाइनली बर्थडे हो गया और मेरा काम जो है वो बचा हुआ है।
और अपना गिफ्ट लेके पकड़ के बैठी हुई है। इस यहाँ में थोड़ा साफ़ सफाई मैंने कर दिया है, यहाँ पूरा मतलब बिखरा पड़ा हुआ है, इसको अभी मेरे को साफ़ करना है। तो गाइस यहाँ पे मैं सफाई करूँगी अभी, क्योंकि ये रात भर पड़ा रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा और दिखने में बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है। सारी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी हुई हैं, तो इसको मैं क्या बोलते हैं अभी साफ़ करूँगी। तो स्टैंड वगैरह मैंने लाया हुआ नहीं था, तो पारखी को पकड़ाया था मैंने मोबाइल, कैमरा उसको ही दिया था, वो इधर उधर हिला डुला के मतलब दिखा रही थी, छोटी सी बच्ची है तो ये टब लिया था मैंने बाथरूम से, और फिर इस टब में ही सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ एक साथ। इससे क्या है थोड़ा सा आसानी हो जाएगा मुझे। और मेरे दोस्तों ने आज मेरी बहुत हेल्प करी गाइस, उनकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान नहीं हुई ज़्यादा। उन लोगों ने मेरी हेल्प कर दिया नाश्ता वगैरह बांटने में, 4-5 फ्रेंड मिल करके, तो उनकी वजह से थोड़ा सा मुझे सहूलियत हो गया। बाकी अपना साफ़ सफाई वाला काम है वो तो मेरे को ही करना है। मैं तो बैठ करके बस उन्हीं लोग को और बोल रही थी कि क्या बोलते हैं, ये दो भाभी ये दे दो, मतलब ये बांटो, पानी ले जाओ, ये नाश्ता ले जाओ। तो मतलब उन्होंने मदद करी मेरी बहुत अच्छी। और उसके बाद में बची हुई सारी दोना पत्तल डिस्पोजर है, ये मैं यहीं अलमारी में रख रही हूँ। और पारखी ने गिफ्ट खोली थी सारी, तो उसके रैपर भी सारे पड़े हुए थे, तो इनको भी डाल करके यहीं रख रही हूँ। केक वगैरह का भी रखा हुआ है यहीं पे ही, तो सबको एक साथ डाल करके जो है ले जाने का सोच रही हूँ नीचे। और कचरा वाला तो आने वाला नहीं है कल, तो एक दिन तो कम से कम रखना ही पड़ेगा इसको घर में। और इस तरह से जो है मैं सारी सफाइयाँ भी कर दूँगी और पोछा वगैरह भी लगा दूँगी साथ साथ में, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें गिरा दिया है। किसी ने चटनी गिरा दिया है, किसी ने पानी गिरा दिया है, किसी ने जूस गिरा दिया है, तो इसकी वजह से ना अब फ़र्श बहुत ज़्यादा ऑयली सा हो रहा है। तो सफाई मैंने कर लिया था और पारखी को मिले थे बहुत सारे गिफ्ट और बहुत ज़्यादा खुश थी वो गाइस। और तो बस गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।